इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है वो कंडीशन जब एक मोनोपोली अलग अलग प्राइस पर सेम कमोडिटी को सेल करता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्या इसकी कंडीशंस हैं, कितनी डिग्रीज हैं, किस कंडीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल है, सब कुछ हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ये आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। यहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तमाम कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कि आखिरकार प्योर मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, तो एक छोटा सा टॉपिक हम आपको कवर करा रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने कंसेप्ट को करेंगे। तो देखिए, दो तरीके के मोनोपोली हो सकते हैं। एक मोनोपोली उस कंडीशन में कहते हैं जिसमें मोनोपोली जो है वो सेम गुड्स का सेम प्राइस चार्ज कर रहा होता है सभी कंज्यूमर से, यानी कि वो सेम तरीके के गुड्स भी सेल कर रहा होता है और सेम प्राइस चार्ज कर रहा होता है। इस तरीके का जो मोनोपोली है उसको बोलते हैं प्योर या सिंपल मोनोपोली। यानी कि मान लीजिए वो क्या करेगा, मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है मान लीजिए ये मार्कर प्रोवाइड करा रही है या ये टीवी प्रोवाइड करा रही है, एलजी का टीवी प्रोवाइड करा रही है सभी को, और सभी को सेम प्राइस पर आपको मिल रहा है, यानी कि सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस पर सभी को बेचा जा रहा है और वो उस कंडीशन में मोनोपोली की कंडीशन में है। तो इस तरीके का जो मोनोपोली है वो प्योर मोनोपोली कहलाता है। यानी कि प्योर और सिंपल मोनोपोली इज अ सिचुएशन वेयर मोनोपोलिस्टिक चार्ज अ सिंगल प्राइस टू ऑल दी कस्टमर वेयर इज दी। हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, यहां से लेके यहां तक आप समझ लीजिए कि प्योर मोनोपोली किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, यानी कि मोनोपोली की वो कंडीशन जिसमें वो सेम प्राइस पर कमोडिटी बेच रहा है सभी अपने कंज्यूमर को। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली वो है कंडीशन है जिसमें मोनोपोली जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से फॉर दी सेम कमोडिटी। यानी कि प्योर मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली में बेसिक अंतर यह है कि डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक मोनोपोली होता है और वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है फॉर दी सेम कमोडिटी। तो ऐसे मोनोपोली को कहेंगे सिंपल मोनोपोली। और अगर मोनोपोली कंडीशन में हो और वो अलग अलग कस्टमरों से एक जैसा प्राइस चार्ज करे तो उसको बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। तो ये डिफरेंस है दोनों में और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली जिस प्राइस पॉलिसी का यूज करता है उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि प्राइस, सिंपल समझ लीजिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उस पॉलिसी को बोलते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा होता है। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द प्राइस पॉलिसी ऑफ अ मोनोपोली फर्म इन विच अ मोनोपोली फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर अ सेम कमोडिटी। तो देखिए यहां पे आप याद रखिएगा सेम कमोडिटी होना जरूरी है। मान लीजिए आप एसी की ट्रेन में जा रहे हो और अगर आप जा रहे हो मान लीजिए स्लीपर क्लास में, एसी ट्रेन का किराया और स्लीपर ट्रेन का किराया अलग अलग होगा। इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में आप एसी में जाओगे तो आपको अलग तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी, आप स्लीपर क्लास में जाओगे तो अलग तरीके की फैसिलिटी मिलेंगी। यानी कि यहां पर जो बेस है डिफरेंस का वो आपको मिलने वाली सुविधाएं हैं। अगर सुविधाएं अलग अलग हैं तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो अलग अलग होगा ही होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप तत्काल में टिकट बुक कराते हो और अगर आप पहले से एडवांस बुकिंग करा के रखते हो ट्रेन टिकट की, तो एसी किराए में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और कई सारी ट्रेन तो ऐसी है जहां पे डायनामिक प्राइस चलता है, यानी कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा प्राइस होगा। तो यहां पे जो पहली कंडीशन हमने आपको बताई, जहां पर हमने क्या देखा कि तत्काल में ज्यादा प्राइस और नॉर्मल अगर आप ट्रेन की टिकट बुक कराते हो तो कम प्राइस, इसकी वजह है हमारा डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। इसी तरीके से अगर आप ओल्ड एज में हो, अगर आप मान लीजिए 60 ईयर से ऊपर हो और 60 ईयर से ऊपर का व्यक्ति अगर ट्रेन की टिकट बुक कराता है तो ट्रेन उसको कुछ डिस्काउंट देती है, तो ये पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसी तरीके से मार्केट कंडीशन पे भी आपका डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग होगा। कहने का सिंपल मतलब यह हुआ कि अगर क्वालिटी एक जैसी है तो प्राइस अलग अलग होगा ही होगा। इस तरीके को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें क्वालिटी गुड्स की अलग अलग ना होके एक जैसी होती है, लेकिन एक जैसी गुड्स के लिए भी अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस वसूला जाता है। इस तरीके की कंडीशन कहलाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इस तरीके का मोनोपोली को कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली
और आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कई तरीके हैं, उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने यहां पे डिस्कस किया है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। अब डॉक्टर देखो, डॉक्टर क्या करते हैं, गरीब लोगों को, मान लीजिए वो एक जगह गरीब लोगों को देखता है, एक जगह अपने अलग अमीर लोगों को देखता है, नॉर्मल लोगों को देखता है, तो वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। या आप कह सकते हो कि किसी मेल से अलग पैसे लिए, फीमेल से अलग पैसे लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि भाई जो ओल्ड एज है उनसे अलग चार्ज किया, यंग लोगों से अलग चार्ज किया, बच्चों से अलग चार्ज किया, और जो टीनेजर्स हैं उनका अलग चार्ज है, और जो एडल्ट है उनके अलग चार्जेस है। तो इस तरीके की प्राइस पॉलिसी को बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जिस कंडीशन में प्राइस को डिस्क्रिमिनेटिंग करने का जो बेस है वो पर्सनल फीचर है, चाहे वो उसका सेक्स हो, चाहे वो उसका मैरिटल स्टेटस हो, चाहे वो उसकी एज हो, यानी कि जिस भी बेस पर आप डिफरेंस कर रहे हो प्राइस में, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं। यानी कि जेंडर बेस पर आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया हो, या एज बेस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया हो, या आप कह सकते हो मैरिटल स्टेटस पे आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया हो, तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। दूसरा है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप बात करोगे दिल्ली में, तो दिल्ली में सीएनजी का प्राइस अलग है, और यूपी में सीएनजी का प्राइस अलग है, यूपी के अलग अलग सिटीज में सीएनजी का प्राइस अलग अलग है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अब जैसे अगर आप दिल्ली में ब्रेड खरीदोगे तो उसका प्राइस अलग मिलता है, वही ब्रेड आपको गाजियाबाद में अलग प्राइस पे मिलेगा। तो इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि जब किसी भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह उसका ज्योग्राफिकल स्टेटस हो, वो किस एरिया में आप खरीद रहे हो ये हो, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है प्राइस में। तीसरा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। अब आप अकॉर्डिंग टू यूज की बात करें तो जैसे आप मान लीजिए बिजली है, बिजली तो सभी लोग बिजली यूज करते होंगे, लेकिन अगर आप बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को आप एग्रीकल्चर में यूज करते हो तो आपको बहुत कम चार्ज देना पड़ेगा। वहीं आप कमर्शियल यूज करते हो, इंडस्ट्रियल यूज करते हो तो प्राइस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बिजली तो वही है, लेकिन आप उसका यूज क्या कर रहे हो उसके बेस पर प्राइस डिसाइड करना, प्राइस जो है वो अलग अलग है। भाई बिजली तो बिजली है, अगर आप बिजली का करंट तो एक जैसा ही आएगा, जो उसकी पावर है वो एक जैसी रहेगी, लेकिन आप उसका किस यूज में यूज कर रहे हो। ऐसे ही देखिए गैस सिलेंडर भी होता है, अगर आप गैस का कमर्शियल यूज कर रहे हो तो आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप गैस को यूज कर रहे हो डोमेस्टिक पर्पज से तो अलग सिलेंडर आता है, उसका अलग चार्ज देना पड़ता है। यानी कि जब किसी भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का जो बेस है वो उसका एक तरीके से आप कह सकते हो उसका यूज है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। इसी तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम भी हो सकता है कि भाई अगर आप विंटर में कोई चीज खरीदते हो तो हो सकता है वो सस्ती हो, वही चीज समर में महंगी हो, या समर में सस्ती हो विंटर में महंगी हो। या कोई डेट डिसाइड कर दिया कि इस डेट से पहले आओगे तो आपको सस्ती मिलेगी, इस डेट के बाद आओगे तो महंगी मिलेगी, या उल्टा कर लिया कि इस डेट से पहले खरीदोगे तो महंगी होगी, इस डेट के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कई सारे रूपों के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री, और इन तीनों डिग्री को ऊपर हम अलग से डिटेल में आपको समझाएंगे, अलग अलग वीडियो बना के आपको डिटेल में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रियां। पीगू ने 3 तरीके के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रियों को माना। पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली आपको मैं सिंपल समझाऊं तो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है विलिंग टू पे। विलिंग टू पे, मान लीजिए एक यूनिट के लिए अलग अलग यूनिट हम ले लेते हैं, तो मान लीजिए चलिए 5 यूनिट हमने ले लिया। पहली यूनिट के लिए मान लो वो 10 रुपए देने को तैयार है, दूसरी के लिए 8, 6, 4, 2। तो इस केस में जो मोनोपोली होगा वो पहले वाले केस में 10 लेगा, दूसरे वाले में 8 लेगा, तीसरे वाले में 6 लेगा, चौथे वाले से 4 लेगा, पांचवें वाले से 0 लेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
यानी कि इस केस में कंज्यूमर से उतना ही प्राइस वसूला जाता है मोनोपोली के द्वारा जितना कंज्यूमर पे करने को रेडी है। जब पे करने के लिए रेडी है उतना ही प्राइस वसूला जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में किसी भी तरीके का कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। सिंपल सरल भाषा में डायग्राम के थ्रू डिटेल में हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे समझाएंगे। दूसरा है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक मान लीजिए 100 यूनिट का ब्लॉक बना लिया, यानी कि 1 से लेके 100 यूनिट का एक ब्लॉक हो गया, 100 से लेके 200 यूनिट का एक ब्लॉक हो गया, 200 से लेके 300 यूनिट का एक ब्लॉक हो गया, 300 से लेके 400 यूनिट का एक ब्लॉक हो गया, और हर ब्लॉक का एक प्राइस रख लिया। मान लीजिए इसका 100 रुपये हमने रख लिया, इसका 80 रख लिया, इसका 60 रख लिया, इसका 40 रख लिया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग प्राइस वसूलते हैं, जिसकी वजह से देखिए अगर वो 100 यूनिट तक वो 100 रुपये ले रहा है, मतलब पर यूनिट मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि जो पहली यूनिट है 1 2 3 4 5 उनमें उसे कुछ ना कुछ सरप्लस मिलेगा, जिसकी वजह से इस केस में कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। तीसरा होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि मार्केट डिसाइड कर लेते हैं, अलग अलग मार्केट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए मार्केट हो गया, बी मार्केट हो गया, तो एक मार्केट से हाई प्राइस लेते हैं, दूसरे मार्केट से लो प्राइस लेते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की कुछ कंडीशंस है, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि जो सेलर है उसके पास मोनोपोली पावर होनी चाहिए, यानी कि अगर वो मोनोपोली पावर में नहीं है, अगर उसका सप्लाई पे पूरा कंट्रोल नहीं है, तो किसी भी तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मोनोपोली का काम है। अगर मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन हो और कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है एक को महंगा बेचे, दूसरे को सस्ता बेचे, तो महंगा बोलने वाला बोलेगा रख ले अपनी सामान, हम तो नहीं खरीद रहे, हम तो किसी और से खरीद लेंगे, ऐसा वो कह सकता है। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जरूरी है कि उसका सप्लाई पे पूरा कंट्रोल हो। दूसरा जरूरी है कि मार्केट जो है वो सेपरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सस्ते सामान से सामान खरीदे और महंगे सामान में बेच दे। आपने 2 मार्केट बनाया, मान लीजिए 100 रुपये यहाँ पे सामान बिक रहा है, यहाँ पे 60 बिक रहा है, ऐसा भी तो कोई हो सकता है ना कि जो एक पर्सन ऐसा हो जो 60 रुपये में यहाँ से माल खरीद ले और यहाँ जाके 80 में बेच दे, तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं पाओगे। मतलब एक तरीके का पर्सन वो हुआ जो यहाँ पे जाके 60 का खरीद के 80 में बेच रहा है। तो मार्केट का सेपरेट होना जरूरी है, इसीलिए सर्विसेज में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना आसान है, क्योंकि सर्विसेज को आप एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आमतौर पर गुड्स में ना होकर सर्विसेज में आपको देखने को मिलता है। तीसरा जरूरी है कि इलास्टिसिटी अलग अलग हो। इलास्टिसिटी अलग अलग का क्या मतलब है कि जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, मोर इलास्टिक होगा, वहां पे क्या लिया जाएगा, लेस प्राइस लिया जाएगा। और जिस केस में लेस इलास्टिसिटी होगी वहां पे हाई प्राइस लिया जाएगा। और इसी तरीके से यानी कि जहां पे मोर इलास्टिक होगी, यानी कि जहां पे डिमांड इलास्टिक ज्यादा होगी, वहां पे कम प्राइस लेके ज्यादा क्वांटिटी बेच दी जाएगी। जहां पर मोर इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी, वहां पे ज्यादा प्राइस लिया जाएगा। डायग्राम के थ्रू हम आपको इसको अलग अलग तरीके से समझाएंगे। तो फिलहाल आप यहां पे ये समझ लीजिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब होता है एक ऐसी प्राइस पॉलिसी जहां पर मोनोपोली जो है वो अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज कर रहा होता है सेम प्रोडक्ट के लिए। आने वाले वक्त में हम आपको परफेक्ट ये जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिटेल में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।